अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की रेसिपी है चिकन अचार गोश्त। ये मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी है। आप इसको ज़रूर इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। तो चलो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिया है। बोनलेस इसको मैंने बहुत छोटा छोटा नहीं किया, इसके मीडियम साइज़ के क्यूब्स किए हैं। 1 बाइट है लेकिन मीडियम साइज़ है। इसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहले चाहिए 1 कप बड़ा दही का और इस 2 प्याज छोटे जो है फ्राई किए हुए ले लें, या अगर आपके पास फ्राइड है तो 2 टेबलस्पून भर के। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून चाहिए कुटा हुआ बारीक। और अचार का जो है आपके पास चार गोश्त का मसाला होना चाहिए तकरीबन 2 टेबलस्पून, और लेमन जूस 2 टेबलस्पून। ये हाफ kg की रेसिपी है तो इसलिए ये मसाले इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। सबसे पहले इसमें लेमन जूस डालेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फौरी तौर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दें या 1 घंटे के लिए लाजमी रखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे और इसको कुछ देर के लिए रख देंगे। अगर आपको फौरी कुक करना है तो आप फौरी कुक भी कर सकते हैं। अचार के मसाले की जो रेसिपी है पूरी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अदरवाइज़ आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सारी जो है मेरी अपनी वाली जो है वो भी मैं आपको बता दूँगी। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे, अब मिक्स कर लेंगे मसाले को। ये देखें, ये सारा मसाला अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो चुका है। दही इसमें ज़्यादा डाला है ताकि इसकी अच्छी ग्रेवी बन जाए। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 बड़ी गाजर है, इसको मोटा मोटा काट लिया है अचार के साइज़ का, और 4-5 हरी मिर्चें ली हैं। गाजरों के ऊपर नींबू स्क्वीज़ कर लिया है और 1 चम्मच अचार मसाले का जो है इसके ऊपर छिड़क दिया अच्छी तरह से। बाकी का जो अचार का मसाला बचा है उसको मैं मिर्चों के अंदर भर दूँगी। नींबू डाल लें या आप सिरका डाल लें, दोनों में से जो चीज़ आपके पास हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास चाहिए होती है। तो नींबू या सिरका आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को भी लगा के ज़्यादा देर नहीं रखना कि आप फौरी आप इसको लगा के फ़ौरन ही फ्राई कर सकते हैं। ये गाजर जो है आप अपने हस्बे ज़रूरत ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने सरसों के ऑयल लिए हैं और इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर मैंने गाजरें ऐड कर दी हैं जिसको हमने वो मसाला लगाया था। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। मिर्चों को भी नहीं डालेंगे क्योंकि मिर्चों को ओवर कुक नहीं करना, तो मिर्चों को बाद में डालेंगे। इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई करने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। इसको गलाना नहीं है, इसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म नहीं करनी। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। इन मिर्चों को भी सिर्फ जस्ट 1 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं। इनको फ्राई नहीं करना, बस इनकी हल्की सी भुनाई करनी है। और इसके अंदर अब मैं 1 चम्मच सिरके का भी डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर ज़रा ज़्यादा खट्टा हो जाए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, सिरका स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। इनको टोटल मैंने 3 मिनट फ्राई किया है दोनों चीज़ों को, और फिर मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब उसी मसाले वाली कढ़ाई में मैंने दोबारा से सरसों का तेल ही डाला है। ये सारा मैंने सरसों के तेल में पकाना है। दूसरा ऑयल मैंने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून डाला है। अब इसमें मैंने चिकन डाल दिया है जो मैरिनेट करके रखा हुआ था। चिकन की कुकिंग का टाइम टोटल जो है 7 to 8 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं है, वरना ये जो बोनलेस की बोटी है वो सख्त होना शुरू हो जाती है। 7 से 8 मिनट के अंदर ही हम इसको पकाएंगे। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दही डाला हुआ है। जैसे इसको सेक लगेगा ये पानी छोड़ेगा। जब पानी खुश्क हो जाएगा बस उतनी देर तक पकाना है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अब इसको मैं ना 2-4 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए और अच्छी तरह से ये चिकन भी गल जाए। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन गल गया है और इसने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर मैं गाजर और सब्ज़ मिर्च ऐड करके इसको दम लगाऊंगी ताकि अगर गाजर जो है थोड़ी सी मसाले के अंदर मिक्स होके ये भी अपना पूरा फ्लेवर जो है छोड़ दे। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये गाजर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इसको सिर्फ मैंने अब 2 मिनट के लिए ढक के कुक करना है ताकि इसमें दम आ जाए। अचार गोश्त रेडी है। इसके अंदर जो हमने सरसों का तेल डाला है उसकी वजह से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल ओरिजिनल अचार जैसा ये टेस्ट लगता है।
इसके अंदर अगर आप कलवंजी थोड़ी सी ऐड कर दे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ये मैं डिश आउट कर रही हूँ, ये देखें इसका फ्लेवर और टेक्सचर बिल्कुल अचार जैसा है और बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।